नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन में दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो समझते हैं मतलब क्या है। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक। इस कंडीशन में मान लीजिए इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बॉडी में दो एक्सीलरेशन हो सकते हैं, एक टुवर्ड्स सेंटर और एक इस सर्कल के जो भी पॉइंट है ना उस पे एक टेंजेंट के डायरेक्शन में, ठीक। तो जो सेंटर की तरफ है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल। और जो टेंजेंट की डायरेक्शन में है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। क्लियर है? अब इसकी वैल्यूज क्या होती है? तो जो सेंटर की तरफ है इसकी वैल्यू आती है a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि उस मूवमेंट पे जो भी v की वैल्यू रही होगी उसका स्क्वायर डिवाइड बाई उस मूवमेंट पे जो भी सर्कल की रेडियस है उसकी वैल्यू। क्लियर है भाई? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv अपॉन dt। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो सर्किल में b इक्वल टू होता है आर ओमेगा, देन d अपॉन dt ऑफ आर ओमेगा। और सर्कुलर मोशन में रेडियस तो रहेगी कांस्टेंट, देन dv अपॉन dt हो जाएगा आर डी ओमेगा अपॉन dt, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर अल्फा, राइट। तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो हमें मिलेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू आर अल्फा, जहाँ पे आर रेडियस और अल्फा क्या है बताइए? अल्फा है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो जो वैल्यू है ना किसकी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की, वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि जो पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें केवल मिलता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं मिलता है, राइट। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? नॉर्मली टोटल एक्सीलरेशन किसी बॉडी का कब, किसी बॉडी का क्या रहेगा? a इज इक्वल टू दोनों एक्सीलरेशन टेंजेंशियल प्लस क्या मिलेगा? सेंट्रीपिटल, ठीक। तो a का मॉड क्या निकलेगा? a का मॉड निकल के आएगा बी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस dv अपॉन dt का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अच्छा, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है सीधी सी बात है तो dv अपॉन dt जीरो, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें मिलेगा ये नेट एक्सीलरेशन, राइट।